प्रियंका मैम से तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड शी यूज्ड टू कॉल मी पूपी। क्या एक्शन कर रही है, क्या परफॉर्मेंस कर रही है एंड अपना एक मुकाम जाके किसी और विदेश में जाके बनाना, बहुत हैप्पी गो लकी, एकदम चिल मारती थी लाइक मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो बहुत स्ट्रेस में है। मतलब लिटरली वहाँ की सबसे छोटी मेंबर कास्ट की मैं ही थी। वो किसी से नहीं डरती हैं, शी इज़ वेरी ब्लंट बट शी इज़ ऑल्सो नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा के साथ काम करके कैसा लगा था? खुशी? प्रियंका चोपड़ा मैम, आई थिंक इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। दैट फिल्म दिल धड़कने दो वाज अ ड्रीम कम ट्रू। बहुत चली थी वो फिल्म, बहुत चली थी एंड इट वाज अ जोया मैम्स स्पेशल फिल्म, तो जोया मैम्स ओरिजिनल, सो इट हैड टू वर्क एंड ऑल्सो बिकॉज उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। मैं आज भी लोगों से मिलती हूँ तो मुझे वो बोलते हैं कि यार दिल धड़कने दो बड़ी अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, स्टोरी लाइन बहुत रिलेटेबल थी, स्टारकास्ट इतनी ऑनसॉम थी, मतलब प्रियंका मैम, अनुष्का शर्मा, सब थे। आई थिंक इंडस्ट्री के जितने भी आप बड़े नाम है, दिग्गज नाम है, सब थे। इनफैक्ट पीपल हु वर एट देयर पीक एट दैट टाइम, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा मैम, फरहान अख्तर, अनिल कपूर, सभी थे, अनुष्का शर्मा मैम। तो प्रियंका मैम से तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वी यूज्ड टू कॉल हर पीसी करके एंड शी यूज्ड टू कॉल मी पूपी बिकॉज मैं वहाँ पे सबसे छोटी थी। तो मतलब लिटरली वहाँ की सबसे छोटी मेंबर कास्ट की मैं ही थी, पूरे क्रूज़ पे भी आई थिंक। तो I used to gel a lot with her. She used to a lot of times वो ऐसे भी बोलती थी कि she used to treat me just like जैसे होते हैं ना कि डॉटर या सिस्टर, जैसे बच्चे को ट्रीट करते हैं। तो she used to tell me एक सीन है जिसमें मैं बोलती हूँ फरहान अख्तर सर को कि आई लव यू ऐसे करके बोलती हूँ एंड वहाँ पे ना मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्लगिशली ऐसे बैठी हुई, क्योंकि मैं तो बच्ची थी तो मैं अपना जैसे बैठाना वैसे बैठी थी। तो शी इज़ लाइक नो सिट स्ट्रेट, सिट लाइक अ लेडी, ऐसे करके बोलती थी मुझे, लेडी की तरह बैठ। फिर उसके बाद कई बार शी यूज्ड टू टेल मी, जब ऐसे परफॉर्मेंसेज होती थी, हम गल्ला गुड़िया कर रहे थे, रिहर्सल्स कर रहे थे, एक और टाइटल सॉन्ग करते तो बोलती थी कि कम हियर पुपी, यू डांस सो वेल, वेयर हैव यू लर्नड, यू डांस सो वेल। हाँ, ऐसे करते करते एंड जब हम गल्ला गुड़िया भी शूट कर रहे थे तो वी वर शूटिंग इन अ वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड वो उन्होंने एक पिंक कलर की फर कोट पहनी हुई थी एंड शी वॉज हैविंग फीवर, 103 फीवर एंड उसमें उन्होंने मुझे, एंड देवर बहुत हवाएं चल रही थी, बहुत ठंड थी एक्चुअली उस टाइम पे, एंड आई वॉज जस्ट वेयरिंग अ स्मॉल वन पीस विद स्टॉकिंग्स। तो उन्होंने ऐसे अपना जैकेट निकाल के, ऐसे ओवरकोट निकाल के दे दिया कि वेर इट ऐसे करके। तो शी इज़ वेरी सेंसिटिव एट द सेम टाइम, वेरी केयरिंग एंड बहुत ही आई रियली गॉट वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। हम मतलब मेरे पास इतने सारे किस्से बता होती हैं उनसे, विद फर्स्टली बिकॉज ऑफ हर बेनिवलेंट नेचर। बहुत उनका नेचर बहुत अच्छा था, मतलब फॉर अ पर्सन ऑफ हर स्टैचर शी वॉज सो हम्बल, एट द सेम टाइम शी वॉज वेरी आउटस्पोकन, मतलब ब्लंट, या शी इज वेरी ब्लंट। वो किसी से नहीं डरती हैं, शी इज़ वेरी ब्लंट बट शी इज़ ऑल्सो नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, शी इज़ जस्ट वॉट शी इज़ हर सेल्फ। एंड हम एक बार टर्की में भी शूट कर रहे थे एंड एक सीन था जहाँ मैं बोलती हूँ कि सोना पसंद है ना, कोमा पेशेंट बन जाओ, ऐसे करके बोलती है। एंड इट वेंट वेरी वायरल बिकॉज ऑफ, क्योंकि पुटलू के डायलॉग्स बहुत क्वर्की और फनी लिखे हुए थे। तो उस टाइम की एक मेरी मेमोरी है कि वी वर ट्रैवलिंग अ लॉट, और तब बहुत धूप थी टर्की में, तो वी वर हैविंग सम रोल काइंड ऑफ अ थिंग एंड शी हैड हाफ एंड मेरा जो खाना है वो आने में टाइम लग रहा था। तो शी वाज लाइक ये हैव दिस, ये खा लेना एंड जस्ट लाइक योर ओन फैमिली मेम्बर। सो शी वाज firstly she was very humble, she was very outspoken, very confident, like really confident, और बहुत हैप्पी गो लकी, एकदम चिल मारती थी लाइक मैंने कभी उनको नहीं देखा कि वो बहुत स्ट्रेस में है या समथिंग, बिकॉज हम कभी ना कभी हम सब स्ट्रेस में रहते थे कि कब ख़त्म करना है या समथिंग, बट आई नेवर फाउंड हर in stress, and yeah, she's a very big inspiration for me. Even the kind of work she's doing right now, I think I'm the happiest person on earth that उन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया है हॉलीवुड में, everybody wants to be
प्रियंका चोपड़ा। एग्जैक्टली, मतलब को भाई नई लड़की आ रही है, हमको तो प्रियंका चोपड़ा बनना है। अरे भाई इससे बेटर क्या हो सकता है? मतलब क्वांटिको से लेके उन्होंने जो अभी लास्ट प्रोजेक्ट किया हेड्स ऑफ द स्टेट, वो मैंने देखी, एंड क्या एक्शन कर रही हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रही है, एंड अपना एक मुकाम जाके किसी और विदेश में जाके बनाना और वहाँ पे भी झंडा गाड़ना। वहाँ पे भी आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? एकदम आप नींव से स्टार्ट कर रहे हो, और आप वहाँ पे मैं अक्सर उनके इंटरव्यूज़ भी देखती रहती हूँ, एंड उनके वर्ड्स मुझे इतने इंस्पिरेशनल लगते हैं और इतने जेन्युइन लगते हैं, एंड आई थिंक इट इज़ बैक्ड बाय सो मच ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हर्स कि उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने यहाँ पे बॉलीवुड में भी काफ़ी कुछ उनकी एक जर्नी, टफ जर्नी रही होगी, विच हैज़ मेड हर द वे शी इज़ बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट। और लेकिन फिर भी अगर आप उनसे रियल लाइफ में मिलोगे तो वो उतनी ही सीधी और हम्बल हैं। सो आई थिंक आई रियली स्ट्राइव टू बी दैट पर्सन। मैं खुद भी अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, तो मुझे बस यही लगता है कि आप कितना भी सक्सेस आप अचीव कर लो, लेकिन आप ग्राउंडेड रहो, हम्बल रहो, अपने रूट्स मत भूलो, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट दैट एग्जाम्पल कि इफ़ यू achieved a great amount of success in your life, it doesn't mean you have to change as a person, because you have to make this world a better place. And abhi just मैंने अपने किसी बाइट में ये बोला था कि this is exactly what I want, and I will hopefully set that example कि आप उतनी ऊंचाई पे जाके भी humble रह सकते हो।